Title of the topic is Do not focus on acceptable delays. सबसे पहले objectives of the topic देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to understand the worth of normal या acceptable delays. जो figures हैं, जो material है in this topic, they have been adapted from Laura Chappell's book with the title Troubleshooting with Wireshark: Locate the Source of Performance Problems, published in 2014. You can safely ignore some delays in your trace files. अगर हम trace files में हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी delays भी आती हैं जिनको हम safely ignore कर सकते हैं. For example, a delay before a TCP reset packet would likely not be felt by the end user. जो end user है, जब आप TCP का जो connection है उसको terminate करने जा रहे हैं या उसे reset करने जा रहे हैं, तो इस reset की वजह से जो delay आता है, इसको आप user जो है ना वो उसको feel नहीं करेगा. Such acceptable delays should not raise any alarm. So इस टॉपिक में हम लोगों ने उन सारी डिलेज को लिस्ट डाउन किया है जो एक्सेप्टेबल है, जो नॉर्मल है और उनके ऊपर अलार्म को रेज नहीं करना चाहिए. सो पहला कौन सा है? डिलेज बिफोर डीएनएस क्यूरीज. ए डीएनएस क्यूरी विल बी ट्रिगर्ड व्हेन यू एंटर ए यूआरएल इन ए ब्राउजर एंड देन प्रेस एंटर. तो जब आप URL को टाइप करते हैं अपने ब्राउजर में www.yahoo.com एंटर प्रेस करते हैं तो क्या होता है, एक DNS क्यूरी जनरेट होती है. इस DNS क्यूरी से पहले का जो डिले है ये इग्नोर कर देना चाहिए. When we see an interesting link on a website and click on it, तो जब आप DNS क्यूरीज इन दो सिचुएशंस में ट्रिगर की जाती है और उससे पहले का जो डिले है इट शुड बी इग्नोर्ड. Both these DNS queries would have preceding delays caused by the user deciding what page they want to visit next. तो जो DNS क्यूरी है, आपने यूज़र ने उसको विजिट करना है या नहीं करना है, ये नॉर्मल या एक्सेप्टेबल डिलेज हैं, इनके ऊपर परेशान नहीं होना चाहिए. अब हम क्या करते हैं, हम tr-delays.tcapng को डाउनलोड करते हैं फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द बुक. जो हमारी बुक है उसकी वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया और वायरशॉक में इसको हम खोलते हैं. जब हमने इस ट्रेस फाइल को खोला तो हमने देखते हैं द डिले बिफोर पैकेट नंबर 29 इज कॉस्ड बाय एन इवेंचुअल टाइम आउट ऑफ ए कनेक्शन. तो एक टाइम आउट हुआ है कनेक्शन का, उसकी वजह से डिले नज़र आ रहा है. जो पैकेट नंबर 32 है इज ए DNS क्यूरी एंड द डिले बिफोर इट इज बिकॉज द यूजर डिड नॉट स्ट्रेट अवे क्लिक ऑन www.wireshark.org. तो अगर वो स्ट्रेट अवे किसी URL पे क्लिक नहीं करता तो डिले अकर हो सकता है DNS क्यूरी से पहले. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में पैकेट नंबर 29 दिखाया गया है, पैकेट नंबर 32 दिखाया गया है. जो पैकेट नंबर 29 है, नोटिस द सडन जंप्स इन दिस टाइम कॉलम वैल्यूज. वो कितना है, 5.414 सेकेंड्स का दिखाया गया है. और पैकेट नंबर 32 है, उसमें जो टाइम की वैल्यू है वो है 8.217 है. ये जो पैकेट नंबर 32 है, द यूजर फाइनली क्लिक ए हाइपरलिंक एंड ए DNS क्यूरी वाज जनरेटेड. तो ये उससे पहले का आने वाला डिले है. तो ग्रेजुअल जो पहला जो पैकेट नंबर 29 था, ये ग्रेजुअल टाइम आउट ऑफ द कनेक्शन है टू www.wireshark.org while यूजर रीड्स द स्क्रीन. डिले नंबर 2 देखते हैं जो एक्सेप्टेबल हैं. डिलेज बिफोर TCP फिनिश और रीसेट पैकेट्स. वो डिले जो इंट्रोड्यूस होता है बाय एन एप्लीकेशन विच सेंड्स ए TCP fin/reset packets to close the connection after waiting for a specified time or some task is completed. या तो वो टास्क कंप्लीट हो चुका है या वो एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए उसने वेट किया और वो उसने ये पैकेट जनरेट किया. तो जो डिले इंट्रोड्यूस होता है इस वजह से इट शुड बी इग्नोर्ड. डिले नंबर 3, ये कौन से डिलेज हैं? डिलेज बिफोर ए क्लाइंट सेंड्स ए रिक्वेस्ट टू ए सर्वर. फिलिंग आउट ए फॉर्म. आप जब एक फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं, प्रेसिंग द सबमिट बटन, जैसा गूगल है उस पर एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आप फिल करते हैं. फिर आप क्या करते हैं, गूगल के बटन को प्रेस करते हैं और क्लिक द नेक्स्ट लिंक ऑन ए वेब पेज. ये जो डिलेज आते हैं इस वजह से इनको भी इग्नोर कर देना चाहिए. इन ऑल सच केसेस एन एप्लीकेशन रिक्वायर्स यूजर इंटरेक्शन. तो यूजर इंटरेक्शन की वजह से जो डिलेज आ रहे हैं ये इग्नोरेबल हैं. डिले नंबर 4 कौन से हो सकते हैं? दोज डिलेज बिफोर कीप अलाइव और जीरो विंडो प्रॉब्स. Keep alive and zero window probes are packets sent during a zero window situation. जब रिसीवर की जो रिसीव बफर है
उसकी जो बफर साइज है इट ऑलमोस्ट ड्रॉप्स टू ज़ीरो, तो ये ज़ीरो विंडो का सिचुएशन अराइज होती है। तो कीप अलाइव का जो पैकेट है, या जो ज़ीरो विंडो के जो पैकेट्स हैं, ये एक्सचेंज होते हैं दो होस्ट के दरमियान इस सिचुएशन में, टू डिटरमिन इफ मोर बफर स्पेस इज अवेलेबल एट द टारगेट। तो ये इस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए होते हैं कि क्या बफर में कोई और स्पेस है या नहीं है। इनके जो भी डिलेज हैं इनको भी इग्नोर कर देना चाहिए। Hosts also send keep alive periodically to maintain a TCP connection. तो keep alive different situations में यूज हो सकता है। डिले नंबर 5, जहाँ पे डिलेज को इग्नोर कर देना चाहिए। डिलेज बिफोर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी encrypted alerts। ये an application sends a transport layer security or a TLS encrypted alert to eventually close an encrypted connection. We cannot see the close command. If an encrypted alert packet arrives just before a fin or a reset process, we must assume it is simply the close command. वो डिलेज जहाँ पे फिर हम एक्सेप्टेबल हैं, ये जो नॉर्मल डिलेज हैं, डिलेज बिफोर ए पीरियोडिक सेट ऑफ पैकेट्स इन ए कनेक्शन that is otherwise idle. Applications can define their own keep alive packet types to keep the connection active. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने वो सारे डिलेज जिनको वो डिलेज की एग्जांपल्स देखी जो एक्सेप्टेबल या नॉर्मल डिलेज हैं और जिनके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, और जो हमें अलार्म जनरेट नहीं करना चाहिए उसके ऊपर।